ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, नवंबर माह में सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल यह ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ग्रहों के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव होगा, यह जानकारी आज की वीडियो में लेंगे। दोस्तों, इस महीने आपको अपने बजट का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बजट के बिगड़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप अपने बजट को संभाल पाएंगे तो निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस महीने आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। नवंबर का महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, परिवार, कैरियर, आपके स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, कैसे फल आपको प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए आज की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, कैरियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से किसी मनचाहे ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने आपको सफलता मिल सकती है। आपका तबादला हो सकता है, मनचाही जगह पर आपका स्थानांतरण हो सकता है, जहाँ पर आपको मेहनत तो करनी होगी, लेकिन यह मेहनत आपके लिए बहुत ही फलदायक रहेगी। आपको अपनी नौकरी में अपने काम के लिए जाना जाएगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी सोच और काम करने की क्षमता आपको एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा। छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की वजह से नौकरी में आपको प्रयास करने से सफलता मिलेगी, लेकिन आपके कुछ विरोधी जो हैं उनको दिक्कत हो सकती है। हालांकि वे जीत पाने में आपसे कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, फिर भी आपको कुछ समय के लिए परेशान और अस्थिर कर सकते हैं, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा और अपनी तरफ से काम में किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी पड़ेगी, तभी आप नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ा सा कमज़ोर रहेगी। द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु के होने से व्यापार में कुछ समस्याएं रहेंगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपका काम धंधा चलता रहेगा और आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। दोस्तों, 13 तारीख को बकरी मंगल आपकी राशि में प्रवेश करके सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उन्नति एकदम से उछाल भी आ सकता है। जल्दी से आपके काम तेजी से हो सकते हैं और कोई बड़ा अच्छा ऑर्डर या मुनाफे का सौदा आपके हाथ लग सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और आपके व्यापार के चलने से आपको प्रसन्नता भी होगी। दोस्तों, अब आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? यदि नवंबर के महीने के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखें तो यह जो है द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति से जो है आपकी आर्थिक चुनौतियां तो उत्पन्न करेंगी। आपके खर्चों को थोड़ा सा तेजी आ सकती है खर्चों में। हालांकि नवम भाव में बैठे शनि की दृष्टि जो है आपके एकादश भाव पर होगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए आप खर्चों को अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होगा कि खर्चे ज़्यादा बढ़ोतरी न हो। दोस्तों, आप स्वास्थ्य पर देखते हैं। यदि आपके स्वास्थ्य पर नज़र डालते हैं तो कुंडली के दूसरे भाव में बकरी मंगल, कुंडली के द्वादश भाव में राहु और कुंडली के छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति रहेगी, जिनके ऊपर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि रहेगी। कुंडली के 8वें भाव के स्वामी एकादश भाव में रहेंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां शारीरिक रूप से किसी समस्या की ओर इशारा कर रही हैं, तो इसलिए आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको छोटी से छोटी शारीरिक समस्या को जो है नज़रअंदाज नहीं करें और आप समय रहते इनका उपचार करा लें। और आपको जो है त्वचा से संबंधित समस्या भी हो सकती है, सर्दी, जुकाम, शारीरिक दुर्बलता, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, तो आप थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखें, योगा करें। दोस्तों, यदि आप प्रेम संबंधी के मामलों की बात करें तो 5वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और उसके साथ साथ सप्तम भाव पर भी प्रभाव होने के साथ साथ आपको अपनी पसंद से विवाह करने में कामयाबी मिल सकती है। आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो आज जिससे आपका रिश्ता और भी अधिक परिपक्व होता चले जाएगा।
आप सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में वक्री अवस्था में होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से 7वें भाव पर बरसने के कारण जो है जीवन साथी का मन और मस्तिष्क अच्छा रहेगा। वह आपको भी मजबूत बनाने में अपना पूर्ण योगदान करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे। दोस्तों 13 तारीख को मंगल के बकरी अवस्था में वृषभ राशि में आने से के बाद से उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है और आपके मन में क्रोध हो सकता है, जो आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस दौरान आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। परिवार में मेल मिलाप से रहना होगा। कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति रहेगी, जिससे परिणाम स्वरूप आपकी वाणी पर कठोरता का भाव रहेगा और आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके अपनों को झकझोर दे सकती है या उनका दिल दुखा सकती है। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वक्री मंगल के कारण खाने पीने से संबंधित समस्या होने की वजह से आप परिवार पर अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, हालांकि आपको इससे बचने की सलाह दी जाती है। कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के 6ठे भाव में होने से पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की उपस्थिति हो सकती है। कुछ लोग आपके विरोधी भी बन सकते हैं, हालांकि विजय आपकी होगी, फिर भी आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सूर्य शुक्र बुध के एक साथ सप्तम भाव में आ जाने के बाद पारिवारिक माहौल में थोड़ा सा सकारात्मकता लौटेगी। दोस्तों नियमित सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय माता दी।